नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बड़ी खबर आपको सीधा बताते हैं। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हुआ है। एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 1911 में यह सड़क बनी थी और राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आजादी से पहले जब यहां से अंग्रेजों का आवागमन होता था, अंग्रेज यहां से जो उनके राजा थे वो गुजरते थे, तो इसका नाम किंग्स वे रखा गया था। बाद में आजादी के बाद इसको बदलकर किंग्स वे को राजपथ कर दिया गया। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि गुलामी की हर एक चीज को अब खत्म करने का वक्त है, उसी दिशा में अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 1911 में यह सड़क बनी थी और यहां से जब हम देखते थे कि उस वक्त के जमाने में जो अंग्रेजों के जो उस वक्त वायसराय होते थे, जो गवर्नर वगैरह होते थे, वो सब वहां से होकर गुजरते थे। इस वजह से उसका नाम किंग्स वे था। लेकिन अब इसे बदलकर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह नाम बदला गया है। एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यह वो पूरा रास्ता इंडिया गेट से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया गेट पर भी वो बदलाव किया गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर लगाई गई और इसके साथ ही जो अमर जवान ज्योति है उसे भी अमर जवान ज्योति को मिला दिया गया। लेकिन एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदल दिया गया है, अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1911 में सड़क का निर्माण हुआ था। दिल्ली के राजपथ का नाम बदला गया है और अब इसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वहीं भोपाल से बड़ी खबर है इन सब के बीच। एमपी में अवैध निर्माण को लेकर आदेश। अवैध निर्माणों को लेकर नगरीय प्रशासन का बड़ा आदेश। 15 दिन के अंदर पूरे एमपी में सर्वे होगा। अनुमति से ज्यादा निर्माणों की रिपोर्ट तैयार होगी। बिल्डिंग परमिशन के विपरीत निर्माणों को तोड़ने का आदेश है। 20 सितंबर के बाद के निर्माणों को तोड़ने का आदेश है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक बड़ा निर्देश, बड़ा आदेश दिया गया है एमपी में अवैध निर्माण को लेकर। अवैध निर्माणों को लेकर नगरीय प्रशासन का यह बड़ा आदेश है कि 15 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे होगा। अनुमति से ज्यादा निर्माणों की रिपोर्ट तैयार होगी। बिल्डिंग परमिशन के विपरीत निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। 20 सितंबर के बाद के निर्माणों को तोड़ने का आदेश है। तो 15 दिनों के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में इसे लेकर सर्वे कराया जाएगा। हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर अवैध निर्माण के चलते ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये परेशानी बढ़ाती हुई भी नजर आती है। अब नगरीय प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सर्वे कराया जाएगा। पहले जो बिल्डिंग परमिशन के विपरीत निर्माण हुए हैं उन्हें भी तोड़ने का आदेश दिया गया है। 20 सितंबर के बाद के जो निर्माण हैं उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। 20 सितंबर के बाद निर्माणों को तोड़ने का आदेश है। पहले 15 दिन सर्वे कराया जाएगा और उस सर्वे में जो भी निकलकर सामने आएगा, जो भी अवैध निर्माण को लेकर जहां से भी ये जानकारी मिलेगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कार्रवाई भी होगी। और ये अवैध निर्माण इन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। 20 सितंबर के बाद निर्माणों को तोड़ने का आदेश है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये सर्वे कराए जाने की बात नगरीय प्रशासन की तरफ से निकलकर सामने आई है, क्या बड़ी बातें हैं और क्या अब हम देखेंगे कि मामा का बुलडोजर खूब जमकर गरजेगा अवैध निर्माणों पर पूरे मध्य प्रदेश में?
बिल्कुल देखिए, अगर हम नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें तो अब यहाँ पर एक नया आदेश निकाला गया है, जिसके चलते दो अवैध निर्माण किए गए हैं, यानी कि जिनके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है और बिना बिल्डिंग परमिशन के जिन्होंने अपने निर्माण किए हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो नगरीय प्रशासन विभाग करने जा रहा है। इसके लिए 15 तारीख तक सभी नगर निगमों को सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर निगम आयुक्तों के पास ये जो लेटर है वो पहुँचा है, जिनसे जानकारी मांगी गई है कि आपके शहर में ऐसे कितने निर्माण हैं जो कि अवैध हुए हैं और जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन नहीं ली है। यानी कि वैसे निर्माण जिन्होंने अपना एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर बना लिया लेकिन उसकी परमिशन नहीं है, तो पूरे शहर का जो सर्वे है वो कराने की बात कही गई है। इसमें स्लम बस्तियां भी शामिल हैं, इसमें जो पॉश कॉलोनी है वो भी शामिल है, इसमें बिल्डिंग परमिशन के डिपार्टमेंट के तहत नगर निगम सीमा में आने वाले तमाम जो लोग हैं वो शामिल रहेंगे। तो ऐसे में अब नगरीय निकाय जो डिपार्टमेंट जो प्रशासन विभाग है उसने ये आदेश जारी किया है कि जिसके चलते 15 दिनों के अंदर ऐसे तमाम निर्माणों का आपको एक वो प्रारूप देना है कि ये अवैध तरीके से हुआ है और इसमें परमिशन नहीं ली गई है, और 15 दिन के बाद इन पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। तो देखिए, अपने आप में एक बड़ी खबर है ये इस समय मध्य प्रदेश के लिहाज से। पूरे मध्य प्रदेश में इन दोनों जिस प्रकार से हमने देखा घटनाएं हुई हैं, सकरी गलियां रहती हैं, सकरे रास्ते रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पर लोग अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बना लेते हैं और ऐसे में वहां पर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं होते हैं। तो अब बिल्डिंग परमिशन विभाग यानी कि नगरीय प्रशासन विभाग है वो पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है और ऐसे जो निर्माण है जो कि बिल्डिंग परमिशन में नहीं आते हैं, यानी कि जिनके पास परमिशन नहीं है, अब उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन करने जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई 15 दिन के अंदर पूरा सर्वे कराया जाएगा, क्या इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी या फिर पहले उन लोगों को कोई अल्टीमेटम दिया जाएगा, कहीं शिफ्ट होने के लिए कहा जाएगा, या फिर हम देखेंगे कि 15 दिन बाद जैसे सर्वे कंप्लीट होता है उसके बाद कार्रवाई भी धड़ल्ले से जारी हो जाएगी? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्वे कराया जाएगा। सर्वे कराने के बाद जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर किस क्षेत्र में कहां पर कौन कौन से ऐसे निर्माण है जो कि अवैध बने हुए हैं। फिर जो वार्ड स्तर होते हैं वहां से जो अधिकारी हैं वहां उनको नोटिस छपा करके आएंगे, नोटिस देकर आएंगे कि आपके यहाँ निर्माण अवैध किया गया है और इस पर बिल्डिंग परमिशन नहीं है, या तो आप इसकी परमिशन ले लें या फिर इसकी जो लेट फीस होती है, तमाम जो इसके जो एक प्रारूप जो चीजें हो सकती हैं उसके आधार पर काम करें। और अगर इसके बाद भी इस प्रकार की चीजें नजर नहीं आती हैं तो जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब कहीं ना कहीं जो बगैर बिल्डिंग परमिशन के लोग अपना मकान खड़ा कर लेते थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो कार्रवाई करने की बात है वो नगरीय प्रशासन कर रहा है और यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से की जाती है, लेकिन 15 दिन तक पहले सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद जो आगे का एजेंडा है वो तय किया जाएगा। ये जो बिल्डिंग निर्माण की बात है, क्या जो मकान होते हैं, जो हमने देखा है कि कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि नदियों के किनारे भी लोग जो है अपने मकान बनाकर रहने लग जा रहे हैं, जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जो जितेंद्र, आपने भी ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखाई थी जहां लोग धड़ल्ले से अपने मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की वहां कार्रवाई नहीं होती और प्रशासन की टीम पहुंचती है तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ता है। क्या हर कोई इसकी जद में आएगा सर्वे के आधार पर? बिल्कुल देखिए, जिनके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, चाहे वो कोई भी और कहीं पर भी उसने अपना मकान क्यों ना बनाया हो, चाहे वो नदियों से सटकर मकान बनाया गया हो या फिर खेती की ज़मीन पर मकान बनाया गया हो, शहर के पास इलाके में मकान बनाया हो, स्लम एरिया में मकान बनाया हो, कहीं पर भी अगर आपके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, यानी कि आपने जो बिल्डिंग परमिशन विभाग होता है उससे आपने अनुमति नहीं ली है मकान बनाने की, तो ऐसे में उन मकानों पर कार्रवाई करने की जो बात है वो यहाँ पर हम नगर निगम करने जा रहा है। तो देखिए, जिला प्रशासन की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई होगी। हालांकि 15 दिन से पहले यहाँ पर सभी को एक नोटिस दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि इसकी परमिशन लें और किस आधार पर मकान बनाया है, उसकी जो लेट फीस होती है वो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। तमाम जो दूसरे उपक्रम है वो निकाले जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में पहले सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराने के बाद अगली कार्रवाई की जो तैयारियां हैं वो नगरीय प्रशासन विभाग करेगा। क्या इस तरीके की कार्रवाई को लेकर पहले भी कोई आदेश जारी हुआ है या पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके का आदेश जारी किया गया है नगरीय प्रशासन की तरफ से, नगरीय विभाग की तरफ से? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो उसके पहले भी सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी। जो अवैध निर्माण होते थे उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। वो शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छे से मुहिम चली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन हो गई थी। हाल ही में सरकार जो अपराधी हैं, आपराधिक तत्व के जो लोग हैं उनके खिलाफ, जो उनके द्वारा अवैध निर्माण किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो मुहिम थी वो चला रही थी। अब लेकिन
जो ऐसे लोग हैं जिनके पास आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अच्छी फैमिली से भी आते हैं, लेकिन अगर उनके पास बिल्डिंग की परमिशन नहीं है तो आखिर उनसे पहले वजह पूछी जाएगी कि आपने बिल्डिंग की जो परमिशन थी वो क्यों नहीं ली है, और अगर नहीं लिए तो आप कब तक ले रहे हैं। अगर व्यक्ति अपनी फीस जमा करके और लेट फीस जमा करके बिल्डिंग परमिशन नहीं लेता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो फिर की जाएगी। ठीक है, बने रहिए जितेंद्र आप हमारे साथ।